तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, ठीक है। आप लोग का अगला साल एग्जाम तो हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन 2 मॉडल सेट आप लोग का निकला हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। उसको भी अगर कर लेते तो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल सेट 1 राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में आप लोग का होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, आप लोग को तो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं प्रश्न का बात कर लेता हूँ, जो आपका 1 से लेकर 30 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है क्या है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। देखिए अमेरिकी ने जो नाटो का विरोध किया था, ठीक है, जो अमेरिका ने नाटो बनाया था उसका विरोध किसने किया था, तो फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। अगला प्रश्न आपका क्या है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो आपको 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया, ठीक है। तो खुले द्वार की नीति जो अपनाया था वो चीन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 का, ठीक है। 4 का आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, देखिए आप लोग अगर मॉडल सेट किए हैं और शर्मा के इस पेपर मैंने जो पढ़ाया आप लोग अगर किए हैं तो यहाँ से लगभग प्रश्न का आप लोग आंसर दे सकते हैं। कुछ ही प्रश्न आप लोग से छूटने वाला है, नया प्रश्न, ठीक है। नया प्रश्न आप लोग को देखने वाला है और नया प्रश्न आप लोग कर लीजिए यहाँ से, जो नया प्रश्न है, ठीक है। अगर शायद हो सके आप लोग का नया प्रश्न जो यहाँ देखने को मिले वो एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आपका जो 5 का ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, श्रीलंका जो है, ठीक है, वो आसियान का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ठीक है। आसियान का सदस्य ये तीनों है। जो श्रीलंका है वो राइट आंसर हो जाएगा, आसियान का सदस्य वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, एशिया का वो कौन सा देश है जो जो अकेले G8 का सदस्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि जो G8 का सदस्य है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है जापान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉडल सेट में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है। और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को, यानी उसकी स्थापना UNO की स्थापना के 6 दिन बाद उसका सदस्य बना था कौन, भारत, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी, ठीक है। जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1987। डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत से शांति सेना श्रीलंका 1987 को भेजी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के था। कहाँ का था वो, प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। सार्क पूछे या सार्क का जो आपका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 10 का, ठीक है, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, ठीक है। चलिए सार्क बोले या दक्षिण बोले, सार्क दक्षिण आपका एक ही होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, ठीक है। आपका जो 11 का आंसर हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव अधिकार से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी आपका हो जाएगा 10। अगर अस्थायी पूछे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा 5। अस्थायी में 5, अस्थायी में 10, ठीक है। जो अस्थायी रहता है उसको वीटो पावर दिया जाता है, अस्थायी को वीटो पावर नहीं होता है। वो 2 वर्ष के लिए अस्थायी के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है वो स्वीकृत किया गया था 1949 ईस्वी में, ठीक है। 1949 में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपका क्या है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। तो देखिए तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में किसने 1991 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। किसने किया था, दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। किसने किया था, दीनदयाल उपाध्याय ने 1953 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस पंचवर्ष योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिकता दी गई थी? ठीक है, तो 5वीं पंचवर्ष योजना में गरीबी हटाओ की प्राथमिकता दी गई थी। कब से कब? 1974 से 1979 तक। ठीक है, 79 तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है क्या है? देश के विभाजन के समय 9वां सवाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? ठीक है, तो क्यों था? ठीक है, जो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगों के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है? दूसरी पंचवर्ष योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, दूसरी पंचवर्ष योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए जो 18 हो जाएगा, 18 का आपका बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या है? देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ठीक है, जो देशी रियासतों को शासक के द्वारा दिए जाने वाला प्रिवी पर्स दिया गया था। ठीक है, तो वो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जो आपका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 1971 में समाप्त कर दिया गया था, 1971 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो 20 का ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? ठीक है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? ठीक है, तो जो आपका 21 का हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किस महिला के द्वारा, नेत्री के द्वारा किया गया था गठन? ठीक है, तो जो आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो 23 नंबर का प्रश्न है क्या है? किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो वो कांग्रेस पार्टी को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको? कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या? 24 नंबर का प्रश्न है। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखिए जब कांग्रेस का 1970 में विभाजन हो रहा था तो उसका समय में अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी था। कौन था उसका अध्यक्ष? इंदिरा गांधी, यानी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर का जो प्रश्न आपका क्या है? कि संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो किसको क्या लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, जो 25 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिखाई दे रहा है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन बोल रहे हैं 42वें संशोधन में। ठीक है, 42वां संशोधन। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या है? जय जवान जय किसान का जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो किसने दिया था? जो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका एक है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो वो आपका दूसरा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, कुछ है इस प्रकार का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ठीक है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या? 27 नंबर का। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? ठीक है, जो 27 नंबर का तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांग्रेस का। ठीक है, किसका रहा था? कांग्रेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी? ठीक है, तो वो सदस्य जो था जब पहली बार प्रधानमंत्री बना था इंदिरा गांधी, तो वो किसकी सदस्य था? ठीक है, तो 28 का जो आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य थे। किसका था? राज्यसभा का सदस्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दमनात्मक कार्रवाइयों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? ठीक है, 29 का जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है शाह आयोग बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए आपका जो 30 का प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। और आखिरी आपका ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न जो है वो आपका आखिरी प्रश्न है। आम आमदनी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आम आमदनी का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन नंबर आपको जो ए दिखाई दे रहा है 2012 में हुआ था। ठीक है, 2012 में। देखिए
ये जितने भी प्रश्न मैंने बताया ये तो आपका एक मार्क्स के लिए था, ठीक है। लेकिन ये आपका 1 मार्क्स के लिए था, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो ये सेकंड टर्म हो, आपसे दोनों टर्म में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म कुछ भी टर्म हो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इसमें क्या हुआ कि आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का दोनों का क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।